हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कंडक्टेंस की बात की थी कि कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस के बारे में समझा था। कंडक्टेंस को हम जी से प्रदर्शित करते हैं और कंडक्टेंस वो कारक होता है जो किसी भी चालक में करंट को प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है कंडक्टिविटी, चालकता। तो देखते हैं दोस्तों। हमें पता था जो हमारा जी होता है वो होता है दोस्तों 1/r। जी होता है 1/r, यानी कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडक्टेंस या चालकत्व, हिंदी में बोलते हैं इसको चालकत्व। तो जी से प्रदर्शित करते हैं, जी बराबर होगा 1/r। हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर बराबर होता है रो L/A। जैसे कि मैंने पीछे अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया है इसके ऊपर। हमारा किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो होता है आर बराबर रो L/A। अगर मैं इस आर की वैल्यू यहाँ पे चालकत्व के अंदर रख देता हूं तो मेरे को जी की नई वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों, जी बराबर आ जाएगा 1/ρ L/A। अगर मैं इसको और थोड़ा सही करके लिखूं तो हमारा आ जाएगा जी बराबर 1/ρ इंटू A/L। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो यहाँ पे हमारे पास ये आया 1/ρ, ये जो 1/ρ होता है दोस्तों, 1/ρ ये मेरा सिग्मा होता है और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों चालकता। क्या बोलते हैं दोस्तों? चालकता। ठीक है। ये सिग्मा साइन है जो ग्रीक भाषा का निशान है या साइन कह सकते हैं, हम ग्रीक भाषा का शब्द है सिग्मा। सिग्मा हमारा होता है दोस्तों चालकता। तो यहाँ से मेरे को एक चीज पता लगी, जो चालकता होती है दोस्तों वो यहाँ से प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। चालकता क्या है दोस्तों? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, जी बराबर आ जाएगा सिग्मा A/L। यहाँ से जी की वैल्यू दोस्तों क्या आई? सिग्मा A/L। तो दोस्तों होता क्या है, जिस तरीके से प्रतिरोधकता होती है सेम उसी तरीके से हमारी होती है चालकता। चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। चालकता किसी पदार्थ के अंदर का जो चालकत्व होता है उसको हम चालकता कहते हैं, और प्रतिरोधकता किसी पदार्थ के अंदर का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। लेकिन इनके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है। हम बताते हैं कि अगर कोई क्यूब होगा, वन साइड का क्यूब, जिसकी भुजा जो होगी वो 1 यूनिट होगी, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी, या कुछ भी आप जो उसकी यूनिट लेना चाहे ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा घन है, अगर हमारे पास दोस्तों कोई ऐसा घन है जिसकी 1 यूनिट साइड है दोस्तों, अगर 1 यूनिट कोई साइड है तो क्या होगा, इसका ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर है तो क्या होगा, इसके जो विपरीत फलक होंगे दोस्तों, ये वाला सरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है इधर से और ये वाला सरफेस, इन दोनों के बीच में जितना भी हम प्रतिरोध मेजर करेंगे, प्रतिरोध नापेंगे, तो हमारा प्रतिरोधकता कहलाता है। और उसका अगर हम व्युत्क्रम निकाल देते हैं दोस्तों, उसका व्युत्क्रम निकाल दें तो हमारा चालकता आ जाएगी। चालकता भी हमारा जस्ट इसी तरीके से निकाला जाएगा जैसे कि हम प्रतिरोधकता निकालते हैं। एक और खास बात है दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो हमारा प्रतिरोधकता होता है प्रत्येक पदार्थ के लिए फिक्स रहता है। अगर कॉपर का कोई पदार्थ है, कॉपर का कोई अगर वायर है या तार है हमारे पास, तो उसकी जो प्रतिरोधकता होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू निश्चित रहेगी, उसका मान निश्चित रहेगा। और इसी प्रकार से चालकता का भी मान निश्चित ही रहता है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी प्रतिरोधकता होती है या चालकता होती है, दोनों की वैल्यू दोस्तों नियत रहती है। किसी भी पदार्थ के लिए वो हमेशा नियत रहेगी। तो दोस्तों हमने समझा कि चालकता क्या है, कि कोई भी इकाई यूनिट का अगर क्यूब है, 1 यूनिट का कोई क्यूब है, तो उसके दोनों सरफेस के बीच में जितनी भी
कंडक्टेंस मेजर किया जाएगा तो वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, चालकता कहलाती है। ऐसे हम समझ सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ से दोस्तों, हम चालकता का अर्थ है हमारी सिग्मा, यानी कि तो सिग्मा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अगर यहाँ से दोस्तों मैं सिग्मा की वैल्यू निकालता हूँ तो सिग्मा बराबर मेरा जाएगा दोस्तों जी एल अपॉन ए, जी एल अपॉन ए, ये मेरी सिग्मा की वैल्यू होगी दोस्तों। और सिग्मा मेरा क्या है दोस्तों, चालकता। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे सिग्मा बराबर आया जी एल अपॉन ए, और ये हमारी चालकता है दोस्तों। इसकी अब अगर यूनिट की बात करें हम, किसका मात्रक क्या रहेगा, तो हमने देखा दोस्तों जी का मतलब कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस का मात्रक होता है महो, और लेंथ की बात करें तो मीटर। लंबाई हम दोस्तों मीटर में मेजर करते हैं, और अगर एरिया की बात करें तो मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर बात करें एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें दोस्तों अगर यूनिट की बात करें कि इसका मात्रक क्या होने वाला है, तो यूनिट दोस्तों हमें पता चली यहाँ से महो मीटर इनवर्स। ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो हमारी जो कंडक्टिविटी की जो कंडक्टिविटी का जो मात्रक होगा दोस्तों, वो महो मीटर इनवर्स होगा।